नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और करेंगे कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हमें लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से फटाफट, डायरेक्टली आते हैं चार्ट्स पर। तो देखिए, जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को फोमो हो रहा होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ वीडियोस देखिए, आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, बहुत मेहनत करके लेके आता हूँ। अगर आप वीडियो भी फॉलो कर लेंगे और वीडियो के लेवल्स भी फॉलो कर लेंगे तो आपका बढ़िया प्रॉफिट होगा डेली बेसिस के ऊपर। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत लोग वीडियो देख लेते हैं, शायद से प्रॉफिट भी हो जाता होगा उनको, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे दिख नहीं रहा है। ना लाइक्स आ रहे हैं, ना कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो एज अ कर्टसी आप एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो ना। मुझे समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को कितना मेरे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। तो वापस से एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो एटलीस्ट डिसलाइक करके ये बताइए कमेंट्स में कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में देखिए, आज क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग थी। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इन लोगों को पूरे अपडेट्स मिलते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ, लिमिटेड ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो ट्रेड करता हूँ वहाँ पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई की तरफ क्लोज हुआ है निफ्टी आज, और इसने जो ये पूरा डाउनफॉल आया था, ये यहाँ जो डाउनफॉल आया था, पूरा वी शेप रिकवरी हो गई है। ये ज़रूरी थी। अच्छा, मुझे कहूँगा कि अच्छा करेक्शन आया है, लेकिन लोअर लेवल्स पे जैसे मैंने कहा था कि ये एक अच्छा खासा एक लेवल बन रहा है। यहाँ पे तुरंत बायर्स आ गए और इसको मार्केट को ऊपर ले गए हैं। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि निफ्टी अब ऑल टाइम हाई पर है, तो आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा डेली चार्ट से आवरली चार्ट्स के ऊपर, और उसके बाद आपको यहाँ पर छोटे छोटे इंटरवल्स पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जो सबसे पहला स्टॉप लॉस अगर रहेगा, आपको तो बाय करना है, अभी सेल तो करना ही नहीं है, और जो पहला आपका स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा करीबन 750 से लेके 800 के बीच में। तो निफ्टी जैसे ही 850 के लेवल को क्रॉस करता है, 17850, आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 800 से लेके 750 के बीच में। जो सेफ प्लेयर्स हैं वो 800 लगाएंगे, जो एग्रेसिव हैं वो 750 लगाएंगे, और यहाँ पर आप प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। आज निफ्टी अगर आप देखोगे तो इसने कहीं भी संकेत नहीं दिया है कि इसमें किसी तरह की वीकनेस है। निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट, आवरली चार्ट, हर जगह देखो आप, प्रीवियस कैंडल्स को कहीं भी इसने ब्रेक दिया ही नहीं है। नीचे की तरफ थोड़ा ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर नहीं, देखिए यहाँ से निकला, कंसोलिडेट किया इस रीजन में, कंसोलिडेट करने का फिर निकला, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, फिर निकल गया ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी पूरी तरह आज बुलिश मोड में ही था। जिन लोगों को चार्ट समझ में आते हैं उन लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाया होगा और आज बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मैं आज ऑप्शन डेटा नहीं देख रहा हूं क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है। एक्सपायरी के बाद आज कल के नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी कितना डेटा होगा नहीं, तो कल से वापस से ऑप्शन डेटा पर फोकस करेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कल के वीडियो में हमने क्लियर कट एक लेवल मार्क किया था, वो था 37,500। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है जाके देखिए। बहुत लोगों को सबूत लगता है, प्रूफ लगता है, उन लोगों पर भरोसा ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर हमने बताया था 37,500 के ऊपर आपको बाय करना है। क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग आएगी। मैंने ये तक कहा था जितने भी ऑप्शन बायर्स होने वाले हैं उनकी आज दिवाली हो सकती है। बहुत तगड़े से प्रॉफिट हुआ है आज, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। 6 डिजिट में प्रॉफिट लेके गया हूँ मैं आज अपना। यूजुअली नहीं होता है इतना, लेकिन आज जो रन मिला है उसमें मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट हुआ है। और मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब मैं, ये नहीं है कि बहुत सारा मुझे प्रॉफिट चाहिए, रोज़ मुझे 6 डिजिट में प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं हूँ मैं। मैं थोड़े में भी खुश रहना जानता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, और अगर कभी स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। अब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई है। शॉर्ट कवरिंग के चलते पूरा मार्केट आज अच्छी तरीके से भागा है, ऊपर की तरफ भागा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके भी सारे अपडेट्स आपको फ्रीक्वेंटली मिलते रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ट्रैकर से जुड़े हुए हो तो यहाँ पर आपको क्लियर कट हम लोगों ने बताया था कब क्या बाय करना है, कैसे बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है। आज सुबह का पहला ट्रेड जो था वो मैंने क्लियरली कहा था यहाँ पर कि 37,200 आपको रडार पर रखना है। 9:20 मार्केट खुलने के 5 मिनट बाद हमने बता दिया था, और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है।
मैंने 198 के लेवल्स पे आज बाय किया था, 245 पे सेल किया है, बाद में वो और भी ऊपर गया है। ज़ेरोधा में आज ट्रेड हुआ है क्योंकि एंजल में बहुत सा फंड जो है वो बाकी के स्टॉक्स के ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में फंसा हुआ है, तो उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं उनको ब्रेक करके यहाँ पे नहीं लाना चाहता हूँ। मल्टीपल अकाउंट्स होने का ये एक बड़ा फ़ायदा होता है, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स हो तो मल्टीपल अकाउंट्स रखिए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक 37,400 का पुट भी कहा था। देखिए मार्केट तेजी में है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढते आनी चाहिए, तो 37,400 पे एक पुट बाय कहा था 140 पर, वो 155 तक गया है, टारगेट्स अचीव हो गया है हमारा यहाँ पर। क्योंकि देखिए 140 से लेके 155, बहुत लोग कहेंगे 15 रुपए तो मिला है, लेकिन 2 मिनट के अंदर आपको 10 से 12% मिल रहा है। आप परसेंटेज वाइज देखिए आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। एफडी रख दोगे आप बैंक में जिसमें आपको 5.5% रिटर्न मिलेगा पूरे साल भर का, बाद में टीडीएस अलग से कटता है, वो आपको चल जाता है, लेकिन 2 मिनट में 10% प्रॉफिट हो रहा है, ये आपसे मंजूर नहीं हो रहा। तो ये दिक्कत है अपने यहाँ पर, लोगों ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए आप माइंडसेट चेंज कीजिए, प्रॉफिट अपने आप आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर आज अच्छा खासा आज रन अवे मिला है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि हमने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में हमने कहा था कि 37,600 का पुट और 37,500 का कॉल रडार पे रखिए, बहुत तेज मूवमेंट आ सकती है। ये हमने एक पोस्ट किया था और ये पोस्ट हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, मतलब ये ट्रेड, तो मैं यहाँ पर क्विकली आपको बताना चाहूँगा ये ट्रेड हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया। 5 मिनट्स के अगर आप चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक क्लियर कट इनसाइड कैंडल बनी थी। पहले आपको मैं टाइमिंग दिखा देता हूँ, हमने किस टाइम पे डाला हुआ है, 11:33 पे हमने इसको पोस्ट किया है। देखिए लॉजिक बड़ा सिंपल है, बस आंख और कान हरदम खुले रखने हैं मार्केट में, ये मैं हमेशा कहता हूँ। 11:30 के आसपास हमने ये कहा था। तो यहाँ पर एक बहुत क्लियर कट इनसाइड कैंडल बनी हुई है। मैं इनसाइड कैंडल काफ़ी प्रीफर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ट्रेड अच्छा मिलता है इनसाइड कैंडल में। सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया है, ये यहाँ पर है कैंडल, ये यहाँ पर है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ और भी थोड़ा डिटेल में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे कमेंट आएंगे तो मैं बनाऊंगा, वरना अननेसेसरीली अपना टाइम वेस्ट करूं मैं और फिर आप लोग उसको लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो मज़ा नहीं आता है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा इसका। तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी हुई थी, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया था। देखिए यहाँ पर टाइम 11:30 है। हमने कितने बजे डाला हुआ है, 11:33 पे हमने यहाँ डाला हुआ है। तो ऑलमोस्ट इस कैंडल पर ही हमने डाला हुआ था, इस कैंडल पर। ये 11:30 की कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो 11:35 को ये खत्म हुई होगी। यहाँ पर हमने कहा था कि आप रडार पे रखिए और देखिए वन शॉट में आपको कहाँ से आया है, 37,620 से लेके 37,530, इतना तेज़ अगर नीचे आता है तो आपका पुट डेफिनेटली बढ़ेगा। मैंने देखिए यहाँ पर भी एक पुट में ट्रेड लिया था, बड़ी अच्छी क्वांटिटी ली थी हमने। सबसे बड़ा अभी ड्रॉबैक ये आता है कि 1200 के ऊपर आप बैंक निफ्टी का ले नहीं सकते हो, तो 1200 क्वांटिटी ही आपका ब्लॉक है, तो आपको मल्टीपल लॉट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन अच्छा खासा ट्रेड हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ ट्रेड हुआ। 23 रुपीज़ के आसपास का 23 पॉइंट्स का ट्रेड मिला हमें यहाँ पर, और यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट नज़र आया। अब देखते हैं, जो हो गया उसे भूल जाइए, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस तरह के ट्रेड्स हम लोग देते हैं। बैंक निफ्टी ट्रेड किस तरह से करना है, तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देने की पूरे संकेत दे रहा है, निफ्टी ऑलरेडी दे चुका है। कल ट्रेड किस तरह से करना है, कल 37,500 पर आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो 200 पॉइंट नीचे यहाँ से, और आप इसमें ट्रेड कर सकते हो 38,000 लेवल तक। 38,000 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको बहुत तेजी से मूवमेंट आगे दिखेगा, तो नज़र बना के चलिए, लेकिन अभी शॉर्ट नहीं करना है। मैं पहले बोल रहा हूँ 37,500 का आप स्टॉप लॉस रखिए और इसमें आप बुलिश साइड में जाइए, आपको अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा। देखते हैं कुछ और पैरामीटर्स। इंडिया विक्स फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कल एक और ट्रेड दिया था ऑप्शन सेल करने के लिए, हमने ये भी कहा था एक दिन में 0.5% का आपको प्रॉफिट होगा। देखते हैं कितने लोगों ने ट्रेड लिया है, वो भी हमने क्लियर कट कहा था। करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट था और 0.5% के आसपास का आपको रिटर्न मिल रहा था। तो ये देखिए क्लियर कहा है, ऑप्शन आपको बेचना था, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसके ऊपर हमने आज अपडेट भी दिया था लास्ट में कि 2 रुपये आ गया है ऑप्शन, इसमें आप बुक कर लीजिए। तो हम लोग कंटिन्यूसली हैंड होल्डिंग करते रहते हैं, बताते रहते हैं लोगों को कि क्या करना है, कैसे करना है। ये नहीं कि सिर्फ एक बार मैसेज डाल दिया और उसके बाद भूल गए। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं गोल्ड। तो गोल्ड में हम जैसे कह रहे हैं कि हमें जिस तरह का चार्ट एक्सपेक्टेड है उसी तरह से बिहेव कर रहा है, और जब चार्ट आपके हिसाब से चलता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट हो रहा है, हर बार रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर ये एक लेवल है, ये लेवल के नीचे अगर आएगा तो हमने कहा था कि एक बार इस तरह का अटेम्प्ट कर सकता है। एग्जैक्टली वही कैंडल फॉर्म हो रही है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा
आप मेरा वेट मत कीजिए, सेल कर दीजिए अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो ये गोल्ड का लेवल है। अब आते हैं देखते हैं क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल 5400 के ऊपर बाय करने के लिए कहा है, 5400 तक गया नहीं है, मत करिएगा अभी तक, वेट करिए इसका। कुछ स्टॉक्स जो हमने रेकमेंड किए थे, सिप्ला 961 पे बाय रेकमेंड किया था, कल का कल ही ऑलमोस्ट 974 तक गया है। प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप लोग, या फिर अक्टूबर सीरीज के लिए आप रोल ओवर कर सकते हो। अगर लास्ट वीक आ रहा है तो यहाँ पर मार्जिन बहुत लग जाता है, तो अक्टूबर सीरीज के लिए रोल ओवर कर लीजिए कॉन्फिडेंट अगर आप हो तो, या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक करके निकल सकते हो। इन्फोसिस सिमिलरली 1725 के ऊपर बाय कहा था, आज का है 1745 है, तो यहाँ भी अगर आपको होल्ड करना है तो अक्टूबर सीरीज के लिए रोल ओवर कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक हमने कहा था कि अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, बैंक निफ्टी यू टर्न मारता है, तो ये सबसे जल्दी भागने वाला स्टॉक होगा। 1100 पे रेकमेंड किया था बाय करने के लिए, 1170 हो गया, 1175 गया है। जिसने भी इसमें प्रॉफिट कमाया है, डू लेट अस नो। बाकी लोग जो वीडियो देखेंगे ना, उन्हें समझ में आएगा कि किस लेवल का हम लोग एनालिसिस करते हैं और किस लेवल का प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ढिंडोरा पीटना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हाँ मार्केट में प्रॉफिट होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है। तो ऐसा नहीं है, एनालिसिस प्रॉपर रहेगा तो प्रॉफिट पक्का होगा। JSW स्टील 671 के ऊपर बाय कहा था, ऑलमोस्ट 687 टच करके आया है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, एग्जिट कर सकते हैं अभी। टाटा स्टील में भी सिमिलर है, बाउंस बैक के लिए प्ले किया था, बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सब स्टॉक्स में आप अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमने आज ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड किया था। तो कोल इंडिया 164 के ऊपर बाय करने के लिए कहा था, 170 टच हुआ है, बहुत लोग कहते हैं 6 रुपये हुआ है। मैं कहूँगा कि कोयले की खदान में हमें हीरा मिला है, कोल इंडिया है करेक्ट, और इसी में हमें हीरा मिला हुआ है। 6500 या 7000 का एक लॉट है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो और आपको अगर 6 से 7 रुपए मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हो एक फ्यूचर के लॉट में आपको कितना पैसा मिला होगा, 50,000 के आसपास। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट, या फिर अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी लीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका एनालिसिस बैंग ऑन है तो आपका प्रॉफिट होगा, और अच्छा प्रॉफिट होगा। आज मैंने कोल इंडिया में ट्रेड किया है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट हुआ है। मैंने 168 169 के बीच में कहीं प्रॉफिट बुक किया है, टॉप पे कभी भी बुक करते नहीं आता। अगर कोई कहता है कि मैंने टॉप पे प्रॉफिट बुक किया है, वो सरासर झूठ बोल रहा है, या फिर उसका लक था, तुक्का लग गया है, इसलिए हो गया है। HDFC बैंक ये बाउंस किया है आज, इसने हेल्प किया हमें समझने में कि बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक ये ऊपर निकल रहा है अभी, और ये नई टेरिटरी में जा रहा है, तो नज़र बना के चलिए। मुझे लगता है 2040 के बाद इसमें एक नई रैली आ सकती है। तो बस आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कीप ऑन रडार अबाउट 2040। सिंपल है एकदम, यहाँ लिख के रखने से क्या होता है, जब भी आप ट्रेड करते रहते हो आपके लिए ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। ट्रेड करने के टाइम आपको कौन से लेवल के ऊपर देखना है। अब देखते हैं MGL बाउंस बैक के लिए प्ले करना है, लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं आया है। मैं कहूँगा 1110 या 1115 के ऊपर अगर निकलेगा तो बाउंस करेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए, हमने कहा था ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो बाउंस करना है। यहाँ भी 10 से 12 रुपये का अच्छा ट्रेड मिला है आज। UBL और मैकडोवल्स USL, ये दोनों में आज 56% प्रॉफिट हुआ है। बहुत लोग कहते हैं दारू सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। किसने कहा? शराब का स्टॉक देखिए आपको दबा के पैसा दे रहा है। तो बस व्यू अपना अच्छा रखिए, होमवर्क अच्छे से कीजिए और आपको प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा सा कर सकते हैं परफॉर्म। सबसे पहला लिया है हमने डिवीज लैब। डिवीज लैब ने एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड बना रहा है, 5200 के ऊपर क्लोज हुआ है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम इसमें बाय करके चलेंगे और बाइंग क्या लेवल्स रहेंगे 5220 के अगर ऊपर निकलता है तो ही हम बाय करेंगे, उसके पहले हमें बाय नहीं करना है। तो वापस ले देते हैं, बाय अबाव 5220। इसके ऊपर निकलेगा तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा लगाएंगे और डिटेल्स में आपको जो लेवल्स रहेंगे वो मैं बता दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो नहीं जुड़े हो तो फटाफट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको इस तरह का एनालिसिस सीखना है तो आप एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दी है, उसमें आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग आपको फ्री में सिखाएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। देखिए, आप अगर अपने अकाउंट में ट्रेड कर रहे होगे तो आप किसी XYZ को ब्रोकरेज दे रहे होगे जहां पर आपको कोई सिखा नहीं रहा है। अगर आप इस ट्रेडिंग अकाउंट से करोगे तो आपको हम लोग फ्री में सिखाएंगे। ब्रोकरेज वहां भी देना है, ब्रोकरेज यहां भी देना है। ऐसा नहीं है कि वो आपको फ्री में करा रहा है, करेक्ट। तो यहां पर आपका फायदा है, विन विन है आपके लिए, बाकी आपकी मर्जी। HCL टेक मुझे लगता है यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है, वन वे भागा हुआ है और जो कैंडल बनी है ये कैंडल थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजिंग कैंडल है, तो यहाँ पर हम लोग सेल करके चलेंगे और ये थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड होगा तो संभल के करना है इसमें।
13-15 के नीचे आएगा तो हम लोग इसको सेल करेंगे, उसके पहले सेल नहीं करना है। अगला स्टॉक जो है वो है HDFC लाइफ। ब्रेकडाउन के संकेत दे रहा है HDFC लाइफ, तो HDFC लाइफ में हम सेल करके चलेंगे कल के ट्रेड में। देखिए हर बार बाय करना जरूरी नहीं है, ट्रेंड के साथ जाइए, आपका बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर HDFC लाइफ में हमें सेल करना है और सेल क्या करना है 720 के नीचे। 720 के नीचे अगर आता है सेल करके चलेंगे। यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 7 से 8 रुपए का हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप HDFC लाइफ को होल्ड भी करके जाएंगे तो ये 700 के लेवल तक आ सकता है। टाटा पावर, इसको आप रडार पे रखिए, ये ट्रेड करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा रडार पे रखिए। जैसे आज मैंने मैकडोनल्ड और यूएसएल कहा था रडार पे रखने के लिए। ब्रेकआउट के कगार पर आके बैठा हुआ है, बाय अबव 145। इसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई पड़ेगा और इसमें फिर आपको सच में एक पावर दिखाई पड़ेगी। टाटा पावर विल हैव सम न्यू पावर और ये मुझे 155 से 165 दिखता है। जैसे ही ये 145 के ऊपर क्लोज देगा, मैं बता रहा हूँ ये स्विंग ट्रेडिंग वाले कर सकते हैं, 145 के ऊपर क्लोज आता है तो इसको आप लेके जाइए। 155 165 के टारगेट रहेगा, आपको 1 से 1.5 महीना लग सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है और ये हमारा व्यू रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरह का कंटेंट आपके लिए आता रहेगा, कोई बकवास नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल डेटा रहेगा, नॉलेजेबल कंटेंट रहेगा और